यशोदा मैया को पहले ही वर्णन करके बता दिया। वो नींद के कारण आलस्य में उन्हें यही नहीं पता लगा छोरा भव या छोरी भई। इसके बाद सुबह उठ करके यशोदा मैया ने बताया कि छोरा भयो है। कौन भयो? छोरा। तो नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे कैसे ब्राह्मणों को? जो सुचि पवित्र होकर के अलंकृतान सज धज के आए थे, और वेद ज्ञान जो वेद के ज्ञानी थे। वेद ज्ञानी मतलब वेद पाठी थे। यहाँ वेद पढ़ाने की परंपरा है कि खत्म हो गई? नहीं है, नहीं पढ़ाए, हो गया। त्रिवेणी वगैरह तो है। तुम्हारी जय हो जाए। त्रिवेणी में है, गुरु आश्रम में। त्रिवेणी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर यदि नहीं है तो फिर तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता है। और तुम्हारे मन के अंदर है। जैसे बारात आपने देखा है, बारात अगर जो जाए किसी गांव में 100 किलोमीटर दूर, वहाँ की गली भी नहीं पता होगी, होती है कि नहीं? लेकिन दारूबाज ठेका ढूंढ लेता कि नहीं अंधेरे में? सच बताना, सही कह रहा हूं कि गलत? क्यों ढूंढ लेता है वो? क्योंकि उसे लत। क्यों भैया मिलती है कहीं? क्यों भैया मिलती है कहीं? क्यों वो परेशान है? क्योंकि वो लाल पीला चेहरा बंदर की तरह करे, उसी के पीछे पड़ा है। हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा कि कहीं ना कहीं तो मिलेगी यहाँ से 10 कोस तक। क्योंकि उसके हृदय में भरी है कि हमें पीनी है। अब जब तुम्हारे हृदय में ही नहीं है पीनी है, तो बगल में ठेका खुला रहे, तुम्हें कोई मतलब? तुम्हारे मन में यदि है कि हमें वेद ज्ञान प्राप्त करना है, ईमानदारी से बता दे, बड़ाई नहीं मारना। ये मत सोचना कि बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। तुम्हारे यहाँ त्रिवेणी कितनी दूर है? 30 किलोमीटर है। वहाँ पर वेद पढ़ाया जाता है। जहाँ की हमारी पैदाइश है वहाँ तो 200 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था नहीं है। तब हम 300 किलोमीटर दूर आए वृंदावन में। जो पढ़ पाए सो पढ़ पाए। समझ गए? लक्ष्य यदि तुम्हारा है, परमात्मा पहुंचाएगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और ईमानदारी से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ कि कम से कम 300 किलोमीटर दूर वृंदावन से मेरा गांव है, और वहाँ 200 किलोमीटर तक आसपास तक कोई ऐसा संस्कृत विद्यालय नहीं है। अब भगवान ने वहाँ बुला लिया। खूब व्यवस्था भाई। और ईमानदारी से और बता दें, जब भगवान तुम्हें धक्का दे के कथा के लिए प्रेरित करते हैं ना, तो वृंदावन में कथाकार इस समय लगभग कुछ नहीं होंगे तो 10,000 कथाकार होंगे। लेकिन असली कथाकार 15-20 हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कथा को समझते हैं, जो क्या लिखा है वो समझते हैं। नहीं तो कथाकार 10,000 हैं। लेकिन कथा को कहने वाले ईमानदारी से, टाइम पास करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कथा करने वाले 15-20 हैं। समझ गए? तो तुम्हारे यदि मन में नहीं है तो विद्यालय क्या कर लेगा? और रामचरितमानस में आया है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। ऐसे ब्राह्मण सोचनीय होते हैं। अयोध्या कांड में जिस समय भरत जी सोच कर रहे कि पिताजी चले गए, क्या बताया जाए? वे तो ये सोच रहे थे कि मेरे कारण गए, लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ जी ने जाना
कि पिताजी के जाने पर ये दुखी है, तो तुम सोच मत करो। राजा किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है, तो वहाँ पर कौन सोचनीय होता है उसका वहाँ पर लिस्ट बताइए रामचरितमानस में। तब वहाँ कहे कि वो ब्राह्मण सोचनीय होता जो वेद को नहीं पढ़ता है और अपने धर्म को त्याग करके विषयों में भटकता रहता है, वो सोचनीय होता है। वेद जरूर पढ़ना चाहिए, वेद ही ब्राह्मण की पहचान है। हालांकि ब्राह्मण की नहीं पहचान है, विप्र उसके द्विज की पहचान है। द्विज में तीनों आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो पहले ऊपर से ही शुरू करो, नीचे तक तो बाद में पहुंचे। आजकल यज्ञोपवीत नहीं हो रहे बहुत सी जगह, कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। और ध्यान रखो, यज्ञोपवीत नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आदरणीय श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी, पढ़ने जाता था क्लास में, तो वहाँ पर गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि एक बार बताओ लाला कि हाँ, एक पंडित जी हैं और एक और हैं हरिजन, ठीक है, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं। अब समझ गए? एक ऑफिस में जाते हैं, एक ही बस से जाते हैं, एक ही बस से जा करके वहाँ काम करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, एक ही टेबल पर बैठ करके, एक ही उसमें जा करके राधे राधे कराते हैं, एक ही बस से वापस आ जाते हैं, उसी टाइम पर सब खा लेते हैं, उसी टाइम पर सो लेते हैं। तो शर्मा और वर्मा में अंतर क्या है बताओ? कैसे लगे कि तुम शर्मा हो और ये वर्मा है, कि जन्म ले लिया बस। जन्म लेना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जन्म के साथ साथ जिम्मेदारियां बहुत होती। ब्राह्मण का पावर मालूम है? ब्राह्मण जिस समय चाहे उस समय बरसात करा सकता है। ब्राह्मण चाहे तो गांव के अंदर एक भी व्यक्ति को जुकाम ना हो। कोरोना और ये बात छोड़ दो, ब्राह्मण चाहे तो सारी प्रकृति, क्योंकि ब्राह्मण के जितने भी कर्म हैं ना, सारे प्रकृति के संरक्षण के लिए हैं। यज्ञ करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, मौली खरीदेगा, कहीं ये खरीदेगा, कहीं वो खरीदेगा, मार्केटिंग करेगा। मान लो एक पंडित जी आए, उन्होंने कथा करना शुरू किया, 51 माताओं से कह दिया सब लोग कलश यात्रा माना, 51 कलश तुमने यात्रा में निकाले। एक कुम्हार के 51 कलश तुमने बिकवा दिए, क्या उसका 51 कलश से 15 दिन चैन से कटेंगे कि नहीं? अगर जो सब ब्राह्मण करने लग जाए तो मात्र 4 ब्राह्मण उसे मिल जाए ऐसे, अगर जो कि उसकी कलश यात्रा निकला दें, तो उसका महीना पार है कि नहीं है? कोई मौली बना रहा, कोई रोली बना रहा, कोई कुछ तो मार्केटिंग भी करता है और हवन करके, और वो पर्यावरण को भी पवित्र करता है। भगवान के चरित्र को सुना करके तुम्हारे मन में पाप करने से डर बैठाएगा। पाप करने से ये दुर्गति होगी, वो दुर्गति होगी। ईमानदारी से बताओ माताजी, सोच के बताना, रेलगाड़ी में हम टिकट किस लिए खरीदते हैं? इसलिए खरीदते कि हमें लेना चाहिए, या इसलिए खरीदते कि टीटी मिल गया तो ससुराल भेज देगा? बताओ, सच बताना। वो भेज देगा इसी डर से तो खरीदते हैं। तो भाई नियम पर हम भय के कारण चलते हैं, ठीक है? तो धर्म का प्रवचन करके, भगवान की कथा सुना के तुम्हें अधर्म करके डराया जाता कि अधर्म नहीं करना है, अधर्म करोगे दुर्गति होगी। तो आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, जीवन सुधरा। बहुत जितना भी है पूरे समाज के सिस्टम को बनाने का कार्य ब्राह्मण करता है, और क्षत्रिय का कार्य है सीमाओं की रक्षा करना, वैश्य का कार्य है इकोनॉमिक को सही रखना, अर्थव्यवस्था को सही रखना, और बाकी सबका कार्य है कि इनके काम सही से चलते रहे, इसलिए सपोर्ट करते रहो, ठीक है? तो ये सिस्टम था। आजकल ये सिस्टम बिगड़ गया है। पहले ब्राह्मण
नौकरी नहीं करता था। आजकल लड़की नहीं ब्याह करने को तैयार होती। क्या करते साहब कथाकार, अरे हट बेकार है, ये कोई काम है? लड़की ब्याह करने को नहीं तैयार हो रही है। क्या चाहिए साहब? नौकरी वाला चाहिए। नौकरी का मतलब दूसरे का नौकर। अब इसमें हमें एक साजिश लग रही, कथाकार है, कथा का लग गई तो वो कथा में चला जाएगा 7 दिन के लिए, महीना भर नहीं रही लगी तो घर में रहेगा। लेकिन नौकरी वाले में एक सुविधा है, संडे घर में रहेगा, बाकी बाहर रहेगा, चैन की सांस लेने को मिलेगी। कहीं ये योजना तो नहीं है? क्यों कि हम जो मर्जी है करेंगे दिन भर, क्योंकि वो तो चला गया। क्या योजना है? तो धर्म से लोग इतना विचलित हो रहा है कि कथाकार बेचारे कह दें तो कुत्ते की तरह फटका देते, नहीं हट तो जैसे रोज मिलते। कोई बात नहीं भाई, एक समय वो भी आता है जहाँ कूड़ा डालते हैं ना तुम रोज कूड़ा, साल में कम से कम एक वो भी दिन आता है कि उसको इज्जत से उठा के खेत में डालते हैं। डालते कि नहीं? पहले गए पटक दिया, जो मर्जी सो पटक, फिर उसी को खोपड़ी पे लाद के खेत पे पहुंचाते। जब उसके भी दिन पलट सकते हैं, कथाकारों के भी दिन पलटेंगे। समझ गए? कहने का मतलब आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को कैसे कई वेद ज्ञान, वेद के ज्ञानियों को स्नातः शुचिरलंकृतः, स्वयं ने खूब बढ़िया नहा लिया, धो लिया, पवित्र हो गए और सज धज गए। मेकअप किया नंद बाबा ने, अलंकृता का मतलब अलंकृत हो गए, सज धज गए। हाँ, और इसके बाद वहाँ पर वाचयित्वा स्वस्थेनम, स्वस्ति वाचन कराया। जात कर्मात्म जैसे वह कार्यामात विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और विधि पूर्वक वहाँ पर पिता और देवताओं का अर्चन कराया। पितरियों का क्यों कराया? क्योंकि ध्यान रखो, जीव 3 ऋण लेकर के उत्पन्न होता है। सबसे पहला ऋण होता है देवता का, जिसने हमें सारी प्रकृति दी है, उसके लिए 1 लोटा जल दे करके, उसके लिए तर्पण भी आदि की प्रक्रिया होती है, वो तो बताया था परसों के दिन। हाँ, स्वाहा स्वधा वषट स्म गिरो नयत्र, उसकी चर्चा में आया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर उनको भी पितृ तर्पण, देव तर्पण भी किया जाता है। नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल दे करके प्रणाम कर लो, देवता का ऋण चुक जाता है। एक होता है माता ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है कि ऋषियों ने जो भागवत है, आयुर्वेद शास्त्र है, वेद है, अन्य ये जो ग्रंथ हैं ये बना के दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि तुम पढ़ो और सीखो। अगर जो तुम इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण रह जाएगा। इसलिए कम से कम ने तो रामचरितमानस तो पढ़ ही लिया करो गलती से। संस्कृत नहीं जानते हैं क्योंकि एक रोने लग जाते, संस्कृत नहीं आती तो रामचरितमानस नहीं है संस्कृत में, ठीक है, हिंदी में है। अब वो हमारी भाषा में है, कानपुरिया और क्या कहते हैं इलाहाबादी भाषा, अवधी भाषा और बांदा जिला की भाषा, ये 3-4 जिलों की भाषा मिक्स है। किसमें? रामचरितमानस में। रामचरितमानस पढ़ लिया करो, इससे ऋषि ऋण उतर जाएगा। और एक होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण तब उतरता है जब तुम्हारे घर में कोई आगे की संतान को जन्म देते हैं, तब। नंद बाबा बड़े दुखी थे कि हमारा पितृ ऋण कैसे उतरेगा। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे का जन्म सुना तो उन्होंने पितरों का अर्चन माने पूजन कराया कि चलो हे पितरों, आपका ऋण मैंने आज उतार दिया। और इस प्रकार से उन्होंने पितृ ऋण उतराया। और इसके बाद यहाँ दान करना प्रारंभ कर दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते। माता जी, जो गिनती होती है ना 1 2 3 4 वाली, लगभग संस्कृत में थोड़ी अलग होती है। जैसे एकम 1,
दशम 10, शतम 100, सहस्त्रम 1000, लाख। नियुत माने, अयुत माने होता है 10,000, ठीक है, और नियुत माने होता है 1,00,000। और नियुत का जब रूप चलता है तो नियुत, नियुते, नियुतानि। नियुत माने 1,00,000, नियुते माने 2,00,000, नियुतानि माने कई लाख, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी गाय दी है? नियुते माने 2,00,000, तो धेनु नाम नियुते प्रादात, कितनी गाय दी? 2,00,000। माता पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, तुरंत बता दिया 2,00,000 गायें दान करी हैं। किनको? विप्रेभ्यो समलंकृते, ब्राह्मणों को दान कर दी। घबराना नहीं कोई, आजकल एक बकरी दान नहीं करता, गाय की बात छोड़ दो, वो भी 2,00,000। तो घबराना कोई नहीं, सुन लेना कि ऐसा भी होता था, इतना ही समझ लो, बाकी तो दम तो है नहीं किसी की, तो इतना ही जान ले कि ऐसा भी होता था। तो सुनो, और आगे कहा, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघसात कौमांभरावृतान, 7 तिल के पहाड़ बनाए, उसमें हीरे मोती सोना चांदी कपड़े ये सब बना करके कहा, अब इसको तुम सारे ब्राह्मण अपने अपने घर भर ले जाओ, जिसको जितनी भरनी है। अपने हाथ से नहीं दिया, जाओ भर लो जिसको जितना मिल जाए। 7 पहाड़ ऐसे बनाए तिल के और उनको उन्होंने दान कर दिया। और यहाँ पर एक बात और बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे कि लिखा है कि जब कोई चीज को शुद्ध करना हो तो कैसे शुद्ध करते हैं, तो सुनो, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपे जया शुद्ध्यन्ति दान संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्म विद्या। धन को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। धन को पवित्र करने का एक तरीका यह है कि कालीन बहुत दिनों तक धन रखा रहे, वो अपने आप पवित्र हो जाता है। और शरीर जो होता है तो स्नान शौच आदि से शरीर पवित्र हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद संस्कार करने से जीवन, तप और इज्जिया माने यज्ञ करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। और शुद्ध्यंति दानई, दान करने से भी धन संतुष्ट हो जाता है। और मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कैसा कि जो बेचारा 500 रुपये कमाता है और 6 लोग खाने वाले हैं, तो पर डे 500 रुपये कमाने वाले को आटा दाल चावल इकट्ठे करने में, चाय के लिए भी दूध मान लो तो 1-1.5 लीटर वैसे ही लग जाएगा, तो 500 रुपये में कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो वो धन को कैसे पवित्र करे, क्योंकि दान तो कर नहीं पा रहा। तो आगे लिखा है संतुष्टिया, जितना प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट हो जाए, धन पवित्र हो जाएगा। अब खैंचा तानी, नहीं साहब हम इतना लेंगे, नहीं साहब हम इतना, औकात चाहे 4 आने की ना हो, वो धन अपवित्र होता है, ध्यान रखो। और वैसा धन किसी के आ जाता है तो वो विनाश करता है, खैंचा तानी का धन। और इसके बाद द्रव्यानात्म विद्या, आत्मा को पवित्र करने के लिए विद्या आदि का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, पवित्रता के लिए सब कुछ बढ़िया साधन कर लिया है। अब यहाँ पर ईमानदारी से बतावा था, वहाँ पर यशोदा मैया के आंगन में भीड़ भाड़ होनी चाहिए कि नहीं है? होनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ बहू के यहाँ जब लाला होता है तो भीड़ होती कि नहीं? अरे उनकी तो 85 साल में हुए थे लाला, कितने दिन में? 85। हाँ, आश्चर्य मत करना। हाँ, क्योंकि 1000 साल की तब उम्र भी थी, 90 साल के थे नंद बाबा, तो 85 साल अवस्था निकल रही थी। सारी गोपियाँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जैसे अभी ये माता प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? नहीं याद है, छोड़ो।
सारी गोपियां मिलके प्रार्थना कर रही थी कि नंद बाबा के यहाँ कोई छोटो सो लाला आ जाए, सही रहे। भगवान ने सुन ली तो उनको सारे ब्रजवासी बड़े खुश, और वो जा करके सीधे नंद बाबा के घर में गए, आनंदित हो गए। गोपियां वहां पर आई हैं। गोप्या सुमिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पति शिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सारी गोपियां हैं, कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया लग रही हैं देखने में, बिल्कुल तुम जैसी सजी धजी। सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या, मणिया का कुंडल पहने हुए हैं। निष्क नाम का आभूषण गले में है। आजकल तो चलते ही नहीं निष्क नाम का आभूषण, गले में एक निष्क नाम का आभूषण होता था, और वो पहने लगे। चित्रांबरा, सब विचित्र विचित्र अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं। पथि, रास्ते में। शिखा च्युतमाल्य वर्षा, उन्होंने क्या किया? रास्ते में बालों का जूड़ा बनाया था घर में, ठीक है, तो उसमें लगा लिए गजरा, और गजरा लगाए थे फूलों के। तो फूलों की, बहुत से फूल ऐसे होते हैं उनकी पंखुड़ी कमजोर होती है, तो गोपियां जा रही हैं खुशी खुशी, तो उसमें क्या है, खुशी खुशी जाने में उन फूलों की पंखुड़ियां गिर रही हैं गजरे से। तो उन फूलों की पंखुड़ियां जो गिर रही हैं, तो गोपियों के रास्ता से जाते हुए पूरे रास्ते में फूल ही फूल बिछ रहे हैं। नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजो, नंद बाबा के घर में कैसी हैं गोपियां? कि सबलया, बलय कहते हैं कंकण को। बलय माने होता है कंकण जो हाथों में पहना जाता है, तो कंकण धारण किए हुए हैं सारी की सारी गोपियां। और ब्रजती विरोजू, जो चल फिर रही हैं, वे सारी की सारी बड़ी शोभायमान हो रही है। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, और जो कुंडल हैं वे सब के सब हिल रहे हैं, और हिलने से चमक रहे हैं, और मालाओं को भी धारण किए। इस प्रकार से गोपियां वहां घर में गईं। जा करके यहाँ पर सारी की सारी गोपियों ने सबने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके कहा तुम्हारा लाला बड़ी लंबी उम्र हो, और हल्दी गुलाल तेल इन आदि से होली खेली जाने लग गई। और वहाँ पर बहुत से बाजे बजाने वाले आ गए। आजकल बाजे बजाने वाले नहीं, ताली बजाने वाले आते कि नहीं? ₹5100 कम से कम लेते कि नहीं? मांग करके नहीं दो तो तमाशा करेंगे। लेकिन वहाँ पर बाजे बजाने वाले आए नंद बाबा के यहाँ, आ करके उनको भी सभी को बधाइयाँ दी, और जो कुछ देना था सब दिया। और देने के पश्चात यहाँ पर बड़े ही सुंदर नंद बाबा उदार मन से, कुछ ऐसे थे जो केवल विद्याओं पर जीवित रहने वाले थे, सूत मांगत बंदी जन आदि थे, तो इन सबको वस्त्र आभूषण धन सब से इनको दे करके संतुष्ट किया, और सभी ने आशीर्वाद दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।